Audio Jungle. അഖില ഭാരത ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ സ്വാമി ചക്രപാണി മഹാരാജ് 63ാമത് ദേശീയ സമ്മേളനം കന്യാകുമാരിയിൽ നടക്കുകയാണ്. അതോടനുബന്ധിച്ചാണ് കേരളത്തിലും എത്തിയത്. കേരളത്തിലും വിവാദമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഹിജാബ് വിഷയം, അത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആവശ്യം. ഇന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ സ്വാമി ചക്രപാണി മഹാരാജ്, അതുപോലെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇന്ദിരാ തിവാരിജി, നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യൻജി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് സ്വാമി ദത്താത്രേയ സായി സ്വരൂപ്നാഥ്, സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വേണുഗോപാൽ, അതുപോലെ രാജേന്ദ്രൻ, വേണുഗോപാൽ, അരുൺ മങ്ങാട്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും, അതുപോലെ പ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പത്രമാധ്യമ പ്രതിനിധികൾക്കും ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാമി ചക്രപാണി മഹാരാജ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മറുപടിയും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. हरिओम। सबसे पहले तो मैं इस परम पवित्र मुर्गन की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। इस केरल की पवित्र धरती जो आयुर्वेद के क्षेत्र में और तमाम अनेक धर्म के कार्यों में आगे रहा है, अग्रणी रहा है, मैं इसको नमन करता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ दिल्ली से आए हुई अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष टी बाला सुब्रमण्यम, केरला के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर भारत प्रमुख हमारे दत्तात्रेय साई स्वरूप जी, और तमाम आए हुए हमारे बैठे हुए प्रदेश के देश के कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारीगण। जैसा कि नागरकोली में हम लोग का कल 20 तारीख को 20 फरवरी को 63वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, और 63वां अधिवेशन के अवसर पे हमारे तमिलनाडु के शिवाजी टी बाला सुब्रमण्यम का जन्मदिन भी है। तो ये सब हम लोग मनाएंगे, और उस कल जो है संकल्प हम सब लोग लेंगे कि हिंदू महासभा के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, हिंदू महासभा के विचारों को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, हिंदू महासभा के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है उसको कैसे दूर किया जाए। तो इन सब विषयों को लेकर के हम चाहते हैं कि जन जन तक कल एक प्रस्ताव पास होगा, और 63वां अधिवेशन जो है नागरकोली में कल संपन्न होगा। आज इस केरल पे धरती पे आज यहाँ प्रेस क्लब में आए हुए सभी प्रेस के भाइयों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन है, और तमाम अपने दूर दूर से जो लोग भी आए हैं। आज जिस प्रकार से देश में अनेक चुनौतियाँ हैं, हर चुनौतियों से लड़ने का काम हिंदू महासभा ने किया है। देश जब गुलाम था उस समय भी हिंदू महासभा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, चाहे भाई परमानंद जी हो, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो हमारे अध्यक्ष संस्थापक, चाहे वीर विनायक दामोदर सावरकर जी हो, डॉक्टर मुंजे हो, चाहे अनेक हमारे एक महंत दिग्विजय नाथ जी हो, तमाम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और हिंदू महासभा के एक से एक जो लोग रहे, उन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़के हमारी देश को आज़ाद कराया, और आज हम स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं। और यही नहीं, राम मंदिर का भी
जो था वो हिंदू महासभा की देन था। राम मंदिर 1949 से लड़ाई हिंदू महासभा लड़ रही थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीत की हासिल हुई और सुप्रीम कोर्ट में उस दिन सिर्फ हम लोग थे। और एक बात और बताना चाहते हैं कि इस अवसर पे हम इसको नहीं भूलेंगे कि केरल और तमिलनाडु के वो तमाम सिद्ध स्थानों का, सिद्धों का स्थान रहा है केरल, और तमिलनाडु या केरल जो है ये पूरे क्षेत्र सिद्धों का स्थान रहा है। केरल के तमाम मंदिरों को, सिद्ध मंदिरों को हम लोगों ने दर्शन किया पिछली बार यात्रा निकाल करके, हर मंदिर पे गए हम लोग, और तमाम तमिलनाडु के मंदिरों पे गए और हम लोगों ने राम मंदिर के लिए प्रार्थना किया। रामेश्वरम आए, हम लोगों ने शिव जी की स्थापना करके प्रार्थना किया कि राम मंदिर के निर्णय आ जाए। आज देखिए कि पूरे हिंदुओं के सामने यहाँ के सिद्ध मंदिरों की देन है, यहाँ की शक्ति की देन है कि आज भगवान राम के मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट कर लिया। अब रही बात, अब कुछ चुनौतियाँ और भी है, जैसे अभी हिजाब का मामला चल रहा है। एक पहला हिजाब, दूसरा कौन कौन टॉपिक है? हिजाब। मूल विषय यह है, देखो हिंदू महासभा का बड़ा स्पष्ट नीति है कि जो एक संविधान बना है, संविधान को सबको मानना चाहिए, क्योंकि संविधान बनाने वालों में सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब, और बिना भेदभाव किए एक संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान निर्माताओं ने एक वो किया कि कहीं भी संस्थान है जहाँ पे सार्वजनिक संस्था है, वहाँ पे सरकारी संस्था है, वहाँ पे सब पे समान रूप से कोई भी नियम कानून लागू होंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे अगर जो हिजाब का मामला गरमा रहा है, तो देखो मैं किसी भी मामला को गरमाने के पक्ष में नहीं हूँ। धार्मिक चश्मे से न देखो, हमें देश की चश्मे से देखना चाहिए, और देश का चश्मा ये कहता है कि हम देश के संविधान को मानें। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नाम मांग करते हैं, कोर्ट से मांग करते हैं कि तमाम ऐसे कुछ मुट्ठीभर तत्व हैं जो हिजाब को जानबूझ करके विद्यालयों में लागू करना चाहते हैं और माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसको रोकने का प्रयास किया जाए। उस वर्ग को, जो लोग इसको करना चाहते हैं, उसी वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं उसको समझाने का काम करें, उसको रोकने का काम करें। और अगर जो ऐसा लगता है कि नहीं हिजाब तो पहनना जरूरी है, तो दो बातें हैं, या तो जो संवैधानिक चीज़ें हैं, जो संविधान कहता है उसको लागू किया जाए, और नहीं तो फिर कर दिया जाए अनिवार्य रूप से हिंदुओं को भी कर दिया जाए कि हिंदू भगवा पहनेगा, हिंदू भगवा टोपी पहन के जा सकता है, हिंदू भगवा टोपी सब कुछ वो करेगा हिंदू, और हिंदू पद्धति से होगा। और जो जबरदस्ती इसके बावजूद भी हिजाब पे जिद कर रहे हैं तो भारत में न रहे। अगर जो उनके वर्गों के द्वारा समझाने के बाद भी वो नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को अफगानिस्तान भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों को कोई स्थान वो नहीं हो जो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। हिंदू महासभा देश की आज़ादी में सहयोग रही है, इसलिए हिंदू महासभा में का सीधा सा विचार है कि जो संविधान कहता है, जो संविधान लागू है, उसी संवैधानिक दायरे में होकर के सबको समान रूप से अवसर होने चाहिए, और सबको कोई प्रकार का मजहबी जो लागू किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। इतने ही मजहबी अगर जो स्वीकार करना है तो आप चले जाओ, आप अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, और मुस्लिम देश है वहाँ चले जाओ। और अगर जो यहाँ रहना है, हाँ, अब रही बात मर्यादा की, मर्यादा में रहना सबको जरूरी है, चाहे हिंदू की बेटियां हों, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो, तो सबकी मर्यादा एक तय है। और विद्यालय या कोई भी सरकारी संस्था मर्यादा देख करके ही बनाए जाते हैं, ड्रेस कोड बनाए जाते हैं। तो इसलिए इससे देश के विभाजन के खतरे मंडरा रहे हैं। जो विद्यालयों में जानबूझ के जिद किए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं देश को विभाजन की तरफ ले जाया जा रहा है, ये बड़ा गलत है। और इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक जानबूझ करके इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसमें राजनीति करके इसको गर्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हिजाब के मामले में कि बड़ी सीधी सी बात है कि जो गाइडलाइन है उसी को माना जाए, और नहीं तो फिर सबको अपने मजहब से बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाए और कड़ा कर दिया जाए कि भाई जो चाहे पहने। तो लेकिन इससे देश निश्चित रूप से अलगाववादी विचारधारा उत्पन्न होगा और वो ठीक नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसा है, उसके बारे में मैंने बड़ा बोल दिया कि हिजाब के एक्चुअल क्या है। हिजाब में कुछ तत्व ऐसे हैं जो जानबूझ करके, आज तक तो कभी हिजाब पे हुआ नहीं, और विद्यालयों में हम लोग पढ़ा करते थे, उस समय कोई भी मामला नहीं होते थे। अब एक घर जा कर के पढ़ो,
बाजार में जा रहे हो वहाँ पहन लो जो ड्रेस कोड पहनने, लेकिन जहाँ पे सरकारी संस्था है, जहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे अगर इस तरह किया जाए तो एक कहीं ना कहीं एक तालिबानी सोच आता है, कहीं ना कहीं ऐसी कट्टरपंथी सोच को हवा मिलता है। और आज जो महिलाएं आज अंतरिक्ष से लेकर के कहाँ कहाँ जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को कैद करने का भी एक वो है, चाहे महिला कोई भी हो। देखो केंद्र सरकार ने 3 तलाक पे कितना अच्छा किया, महिलाओं को स्वतंत्र किया, लेकिन जबकि कितना शोषण होता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को पुनः एक बंधक बनाने का प्रयास है। और दूसरी एक अलगाववादी विचार है जो महिलाओं को आगे रख करके इस प्रकार से किया जा रहा है, जो एक गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इससे अगर जो होगा तो ये बिल्कुल देश को एक अलग विचारधारा जाएगी और देश में कहीं ना कहीं अलगाववादी विचारधारा ये उत्पन्न करने का एक दुष्चक्र है, प्रयास है। हमारे दत्तात्रेय ने भी लगाया था इस कोट में, हर व्यक्ति का एक धार्मिक स्वतंत्रता है। हिंदू अगर शाम को 10 बजे के बाद अगर करता है तो उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन रोज जो हम किसी भी धार्मिक, हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है कोई भी धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से मस्जिदों में नमाज की वो होती है, लाउडस्पीकर लगा के ऊंची ऊंची आवाज़ों में 5 वक्त की, तो उसे दूसरे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। ऐसे अगर जब जागरण 5 वक्त रोज करने लगे और हिंदू भी करने लगे तो रहना ही दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इसको पूरी तरह बैन किया जाए। इसको सरकार से हम मांग करते हैं कि पूरी तरह लाउडस्पीकर पे प्रतिबंध लगाया जाए। सबको जीने का अधिकार है और संविधान के दायरे में मजहबी तरीके से किसी को आप ज़िंदगी को या किसी को भी आप दुश्वार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है, निवेदन है, और इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में भी हम खुद एक हिंदू महासभा की तरफ से डाला जाएगा कि किसी भी तरीके से मस्जिद में या कोई भी पोल्यूशन किया जा रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ, हिंदू महासभा जिसने संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, वही हिंदू महासभा है, जिसके भाई परमानंद जी अध्यक्ष रहे हैं, जिसके वीर सावरकर अध्यक्ष रहे हैं और तमाम 30वें हम अध्यक्ष हैं। और वही हिंदू महासभा सही है। बाकी जो लोग कर रहे हैं अनेक प्रकार की अपनी डपली बजाते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके से वो नहीं ना किया जाए। राम मंदिर का केस सुब्रमण्यम, डॉक्टर इंदिरा जी, दत्तात्रेय, सब लोगों ने मिलकर लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो अनेक लोग आते हैं, हर समय अनेक रूप होते हैं जब पब्लिक वो होता है तो। लेकिन हिंदू महासभा वही है जो कार्य कर रही है, जो टी बाला सुब्रमण्यम कर रहे हैं, जो दत्तात्रेय साई स्वरूप कर रहे हैं और तमाम टीम कर रही है, यही सही है। और जल्द ही आप देखेंगे हिंदू महासभा का एक बहुत बदलता हुआ स्वरूप, अब बहुत ही प्रचंड रूप से हिंदू महासभा सामने आएगी। देखो, जो भी राष्ट्र के लिए काम करता है, जो करेगा, उसको हिंदू महासभा समर्थन देती है, साथ देती है और उसके साथ हमेशा है। और उसके प्रदेश के हमारे इकाई तय करते हैं कि प्रदेश में किसको दिया जाए। नेशनल में हम लोग तय करते हैं, तो प्रदेश में जैसे हमारे दत्तात्रेय साई स्वरूप है, तय करते हैं कि हाँ भाई, बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे ये पार्टी ठीक काम कर रही है, तो उसको समर्थन देना, उसको सहयोग किया जाता है। जो अपने विचारों को या हमारी शर्तों को जो मानता है उसको हम लोग समर्थन देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और प्रयास करते हैं उसके माध्यम से देश में हमारी एकता, अखंडता और देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, जनता की बात सुनी जाए इस लोकतंत्र में। तो इसके लिए प्रदेश स्तर की टीमें, क्षेत्रीय स्तर की टीमें, ब्लॉक स्तर की टीमें, जिले स्तर की टीमें, ये स्थानीय लेवल पे करके प्रदेश को रिपोर्ट देती है। प्रदेश उसके बाद तय करता है केंद्र की सलाह लेकर के। और इसी तरह से केंद्र भी अपना वहाँ से जैसे आता है केंद्र में वो तय करते हैं। तो जो अच्छे कार्य करते हैं, जो देश के लिए कार्य करते हैं, जो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, उसके साथ हिंदू महासभा देती है और देती रहेगी। और देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू महासभा हमेशा खड़ी थी, खड़ी है, जागरूक थी और जागरूक रहेगी। Definitely shopkeepers. I mean those who wanted to trade in the name of the religion and to divide and rule. This is just a simple balkanizing the society and dividing the society and then rule. So those who are intellectually weak, physically weak, they get swayed. Slavery, it's a slavery. Dictating somebody's own term that the whole of the society will wear the veil. If you have a consensus, I can bet that 90% female of the Muslim community
would never like to wear veil in their colleges and schools. So those who wants to wear, the constitution doesn't stop them. They can wear it at their home, at their religious function, at their any ritual, whatever, according to their own laws. But making it public cry, it's a definitely political proposed moment, and that too I will blame OIC, which is MIM, which was the fanatic unit of dividing India into two parts. We cannot tolerate any further division of the India. This is not for division. Those who want to divide it, please let them go away. I can bet these Muslims also, and even so far as the Christians also, can they ask their daughters to be married with the Arabian king's family? No. There is a class, there is a discrimination all over the world. Racialism is still have not gone. Here whosoever have gone 500 years, 600 years back, 700 years back, or 1000 years back, they were converted under suppression. But okay, if they live harmoniously with tranquility, we have no objection. But just in order to meet their commercial, political, hidden agenda through these kinds of dictates, this is Aryavat, this is Bharat, where even Prophet Muhammad was also welcomed, his widows were welcomed, his daughters were welcomed by Dahir Shah, by Lalitaditya in Kashmir. So, and even the Travancore king, when the first shipment came from the Arab, we had always, whole of the world have always the trading of spices and other items across the world. So the trading ship which came to the bank of the Travancore state here in Kerala, when the Maulvi stepped down, he asked that he wanted to worship as per his own practices. And it was the generosity of the king of the Travancore who said, okay, you build it. So there in Kerala is the first mosque built in wooden. That's the first thing. But thereafter, if you say, no, this is how I would like to influence everybody, those who have welcomed you, those who have with their great generosity have offered you land and living and every generosity, if you would like to butcher them, downtrod them, that will not be tolerated. The country is bound to be ruled by certain constitution, certain discipline, and everybody is entitled to abide by that. Any more question? I think I'm clear now. See, in any public place, see, whatever like education institution or offices, these kinds of divisive policies should not be tolerated, and that's what the courts are also pondering upon. They have said that you cannot wear in the classrooms. Outside the campus, you wear, nobody stops you. Nobody. But why this hue and cry? What OSC wants to gain? Does he want to divide India anymore? So we will throw out OSC from India. Datta Sai Swarup is state president of Kerala, and he is engaged. He has certain concern which he has shared with us. This is one was the veil. Second was the loudspeaker with crossing stipulated volume. As per the constitution, anybody can practice their religious faith with a particular decibel volume limit. Without that, beyond that, I mean, that loudspeaker decibel volume should not be heard by your own neighbor. So you understand how much it should be. And let me also tell you that the God is not deaf. There is a saying by Kabir that why you people shout from top of the roof, is God deaf? Is your Khuda deaf? That's what Kabir said, not me. Kabir asked, so such divisive and fanatic and aggressive, and I'll also say these terrorist people, that do you think that your Khuda is deaf, he cannot hear? Worship and religious practices are very personal.
It's very personal thing. It is not to be shown off. This is not a shop where you need to propagate and, show it off. So that loudspeaker, if it is not permissible for Sanatan community, for other communities of this country, then why it should be tolerated by some fringe group who wants to just disturb the tranquility of the community and the society? This cannot be tolerated, and I'll request the CM, Mr. Vijay Pinarayi, that wisdom must prevail upon you. Any king or the ruling authority does not belong to particular faith. The entire population of that state is his child. So he has to deal it equally and give all due respect to everybody. Nobody should bother anybody and nobody should disturb anybody. That should not be tolerated, which is also assured by Constitution of India. Certain youngsters are influenced by ISIS from Middle East. I'll only say that if you will deviate from your righteous path, you will meet the fate of Kasab. So I feel pity about such young people. They should concentrate in their growth, in taking care of their family, in taking care of their society and the community, instead of killing and spreading hatred and division. They should not be played in the hands of ISIS. They are not your people. Ultimately, it would be the India who will give them bread and butter and shelter also the protection. ISIS will not come here to protect. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദം എല്ലാ രീതിയിലും ഇവിടെ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് ആരും നിൽക്കാറില്ല. കാരണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ കേരളത്തിലായാലും ശരി, ആരാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുകൂടി ചായ്വി തന്നെയാണ് നിൽക്കാനായിട്ട് തീരുമാനം. കാരണം BJPക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ BJPക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഹിന്ദുക്കളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിൽക്കും. ഇല്ല മറ്റൊരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സൗഹാർദ്ദവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സഹവർത്തിത്വവും അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ആരാണോ സഹായിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അത് തന്നെയാണ് നിലപാട്. അത് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ആവശ്യം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഹിജാബ് ഒരു മറ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഒരു മറയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ മറ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പലതും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല കൊള്ളത്തരങ്ങളും കള്ളത്തരം നടത്തുന്നത് പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ ഒരു പത്ത മറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്നത്? ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? ഒരു പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് മുഖവും മറിച്ചിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഒരു കള്ളത്തരം കഴിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ അവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരെക്കാൾ നഷ്ടം? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അപ്പോൾ അത് മുഖം മറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ മുഖം മറ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതിന്. കാരണം അത് ഹിന്ദു സ്ത്രീ ആയാലും ശരി, മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആയാലും ഇവിടെ തുല്യതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ തുല്യത തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയമായിട്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഒരിക്കലും വർഗീയ പാർട്ടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരിടത്തും ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അജണ്ട. അല്ലാതെ ഒരു വർഗീയമായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കൊല ചെയ്യാനോ ഒരിക്കലും ഹിന്ദു മഹാസഭ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ രൂപം കൊണ്ട് തന്നെ. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. ഇന്ന് പല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മത മൗലികവാദികളായിട്ടുള്ള പലരും അവിടെ പലരെയും കൊലയും കൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിവിടെ പാടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഹിന്ദുവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാശമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അതിവിടെ പാടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് SDP ആയാലും സംഘമായാലും മാർക്സിസ്റ്റ് ആയാലും ഇനി ഏത് പാർട്ടി ആയാലും ഇവിടെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആവശ്യം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുമാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.